बच्चों, हम लोग आठ आठ पश्चिम बंगाल पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पश्चिम बंगाल की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं देखेंगे, जो आपके पाठ 8 का दूसरा भाग है। हम लोगों ने प्राकृतिक और भौतिक भूभाग देख लिया है। आज हम लोग प्रमुख आर्थिक क्रियाएं देखेंगे। हम लोग जो भी कार्य करते हैं या क्रियाकलाप करते हैं जिससे हमें धन की उत्पत्ति होती है, उपार्जन करते हैं, जिससे हम अपने परिवार को चला सकते हैं, उन सारी क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रिया के अंतर्गत जो भी कार्य हम लोग करते हैं उसका पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिस प्रकार का पर्यावरण रहता है उसी प्रकार की हम लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं। जैसे कि जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग कृषि कार्य करते हैं, मछली पालन करते हैं या फिर फूलों की खेती करते हैं, फसलें उगाते हैं। उसी प्रकार शहरों में रहने वाले लोग अधिक उद्योग धंधे में लगे हुए रहते हैं, फैक्ट्रियों में नौकरी करते हैं, दुकानों में कार्य करते हैं या फिर दुकान चलाते हैं या फिर मजदूरी का कार्य करते हैं। किसी टेक्नोलॉजी सेंटर से जुड़े हुए रहते हैं तो टेक्निकल कार्यों में लगे हुए रहते हैं। तो जिस प्रकार की भौतिक परिस्थिति रहती है उसी प्रकार के कार्य अधिकतर मनुष्य करते हैं, उन्हीं को हम लोग आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इस पाठ में अभी हम लोग पश्चिम बंगाल के प्रमुख जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका विभाजन करके पढ़ेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग पश्चिम बंगाल की कृषि के बारे में देखेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग धान, पाट और चाय की कृषि के बारे में पश्चिम बंगाल की देखेंगे। पश्चिम बंगाल जेहेतु एक समतल प्राय क्षेत्र है, यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है, इसके कारण कृषि यहाँ के लिए बहुत ही अनुकूल है और पश्चिम बंगाल मूलतः एक कृषि प्रधान देश भी है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम आज हम लोग धान की कृषि के बारे में या फिर धान का उत्पादन पश्चिम बंगाल में अधिक क्यों होता है इनके कारणों को देखेंगे। किसी भी क्षेत्र में जो कृषि उत्पादन किया जाता है उनमें पश्चिम बंगाल में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है या फिर धान यहाँ का प्रमुख उत्पादन केंद्र है। पश्चिम बंगाल में बहुत सी भौतिक परिस्थितियाँ ऐसी है, यहाँ का तापमान और वर्षा जो है धान की खेती के लिए बहुत ही आदर्श है, जिसके कारण यहाँ पर धान का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। भौतिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की है धान के कृषि उत्पादन के लिए, तो धान जो है एक उष्णकटिबंधीय फसल है। उष्णकटिबंधीय फसल होने के कारण उसे अधिक ताप और वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। पश्चिम बंगाल में औसतन 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है, जो धान की खेती के लिए आवश्यक है। धान का पौधा एक जल का प्यासा पौधा कहा जाता है, जिसे पानी की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। पश्चिम बंगाल में 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, जो धान की कृषि के लिए आवश्यक है। जहाँ पे इससे कम वर्षा होती है वहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो पश्चिम बंगाल में सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था है नहरों के द्वारा। धान की कृषि के लिए जलोढ़ मिट्टी या दोआँस मिट्टी की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा संपूर्ण क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी और दोआँस मिट्टी ही अधिकतर पाई जाती है। पश्चिम बंगाल एक घना बसा हुआ क्षेत्र है, जिसके कारण आसानी से श्रमिकों की आवश्यकता पूरी हो जाती है। धान की कृषि के लिए बहुत अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, रुपाई करने के लिए, निराई करने के लिए, उसकी कटाई करने के लिए। तो ये सारी सुविधाएं पश्चिम बंगाल में श्रमिकों की आसानी से आपूर्ति होती है, घनी जनसंख्या होने के कारण। धान की जो किस्में हैं वो 3 प्रकार की पाई जाती, अमन, बोरो और ओस। पश्चिम बंगाल में तीनों प्रकार के धान के किस्मों की खेती की जाती है। अमन जो धान की खेती जब करते हैं वर्षा काल में इसकी बुआई की जाती है और जाड़े में काट लिया जाता है। वहीं बोरों को जाड़े में लगाया जाता है और ग्रीष्म काल में बोरों को जाड़े में लगाते हैं और ग्रीष्म काल तक काट लिया जाता है। वहीं ओस को ग्रीष्म काल में लगाया जाता है और वर्षा काल में काट लिया जाता है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक अमन धान की कृषि होती है, जो कि वर्षा काल में लगाते हैं और शीतकाल के आरंभ में काट लेते हैं। धान के अधिक उत्पादन प्राप्ति करने के लिए उन्नत किस्म के बीजों को उत्पादन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे IR8, जया, पद्मा, रत्ना, विजया या फिर बानी
प्रकार के धानों का उत्पादन किया जाता है, जो कि नॉर्मली हम लोग मोटे चावल या चावल के रूप में यूज़ करते हैं। सुगंधित धान की भी खेती होती है, जिनमें गोपाल भोग, गोविंद भोग, बासमती आदि की भी खेती होती है। उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो भारत में धान के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का द्वितीय स्थान है। सर्वाधिक उत्पादन को अगर हम लोग मानचित्र से धान का सर्वाधिक उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल के जो प्रमुख जिले हैं जहाँ पे होता है वो है बर्धमान, बीरभूम, नदिया, इसके अलावा हुगली जिलों में जो है सर्वाधिक मात्रा में धान की खेती की जाती है। इसके अलावा बांकुड़ा, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और मालदा में जो है मध्यम उत्पादन किया जाता है। 2000 से 5000 प्रति हेक्टर क्षेत्रों में इनमें धान का उत्पादन होता है। वर्धमान जिले में जो है सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अन्य राज्यों में थोड़ा बहुत करके धान का उत्पादन किया जाता है। धान के उत्पादन क्षेत्रों में अगर हम लोग देखें तो सन 2012-13 के अंदर 15.3 मिलियन टन का उत्पादन किया गया था, जो पश्चिम बंगाल के इस धान के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि दिन प्रतिदिन होती जा रही है। पर हेक्टर उत्पादन में अगर देखें तो वर्धमान जिले में दिन प्रतिदिन जो है उसका उत्पादन अधिक मात्रा में होता जा रहा है।